कल हम पढ़ रहे थे बीज के बारे में, बीज का टॉपिक स्टार्ट किया था। बीज के अंदर हम बीज क्या होता है वो सारी चीजें पढ़ी थी। बीज के उत्तम गुण क्या होते हैं वो चीजें भी पढ़ी थी। बीज के जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी इसके बारे में हमने जाना था। बीज की अनुवांशिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता, बीज के अंदर नमी प्रतिशत, ये सारे के सारे उत्तम बीज के सारे गुण हमने पढ़े थे। उसका अगला गुण हम पढ़ रहे हैं रोग मुक्तता। मतलब उत्तम बीज के अंदर एक गुण होना चाहिए, वो है रोग मुक्तता। रोग मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार से जो बीज बुवाई कर रहे हैं वो रोग मुक्त होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बीज निरोग एवं कीट रोगों से प्रकोप से रहित होना चाहिए। जो जिस बीज की बुवाई कर रहे हैं उसके अंदर किसी प्रकार का मतलब निरोग होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का रोग होना नहीं चाहिए। कीट नहीं लगा हुआ होना चाहिए, कीट रोग से प्रकोप से रहित होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का कीट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पहला उसका एक गुण होना चाहिए। इसी के साथ रोग एवं कीटग्रस्त बीजों की अंकुरण क्षमता कम होती है, क्योंकि अगर बीज के अंदर रोग लगा हुआ है या कीट लगा हुआ है तो उसकी जर्मिनेशन प्रतिशत क्या होगी, अंकुरण क्षमता क्या होगी, कम होगी। इसकी अंकुरण क्षमता बहुत ही कम होगी। कई रोग विषाणु के बीजों के साथ ही लगे होते हैं। तो रोग दो प्रकार होते हैं, जैसे एक प्रकार से मरदोड़ रोग और एक प्रकार से बीजोड़ रोग। मरदोड़ रोग वो होते हैं जो मृदा से मृदा के किसी एलिमेंट्स के कारण मृदा को होने वाले सूक्ष्म जीव या किसी प्रकार के बीजाणु, जीवाणु या वायरस की वजह से होता है। ठीक उसी प्रकार से बीजों के अंदर की बीजों के साथ ही कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, इसे बीजोड़ कहते हैं। तो ये जीवाणु बीजाणु बीजों के साथ ही लगे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं जिससे अंकुरित होते ही पौधे की रोग एवं कीट रोगग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अंकुरित होते ही पौधा क्या हो जाता है, रोगों से ग्रसित हो जाता है, कीटों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए उत्तम बीज के अंदर सभी प्रकार से रोग से मुक्त होना चाहिए। एक उत्तम बीज का यह गुण होना चाहिए कि सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार से ये था आपका रोग मुक्त, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है अपना वास्तविक उपयोगिता मान। बीज का वास्तविक उपयोगिता मान को हमें पता होना चाहिए। हम अच्छे बीज का वास्तविक मान कितना होना चाहिए वो देखते हैं। अच्छे बीज का वास्तविक मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छे बीज का वास्तविक मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। अब बीज की रियल वैल्यू या वास्तविक मान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, बीज या की वास्तविक मान किस प्रकार से, वास्तविक उपयोगिता मान या रियल वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम देखते हैं। बीज की रियल वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको हम सबसे पहले अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। साथ में उसकी शुद्धता भी दो प्रकार की होती है, बौद्धिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता। तो हम दोनों चीजों को देखेंगे, आनुवंशिक शुद्धता भी देखेंगे, बौद्धिक शुद्धता भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अंकुरण प्रतिशत इंटू बौद्धिक शुद्धता इंटू बौद्धिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता, जीपी इंटू पीपी बटे 100। हम देखेंगे तो इस बीज का क्या आ जाएगा, वास्तविक मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बीज की वास्तविक उपयोगिता मान को हम निकाल सकते हैं। तो ये दो 7वां और 8वां अपना पहला था रोग मुक्त और उसके बाद है वास्तविक उपयोगिता मान। हम नेक्स्ट देखते हैं बीज की परिपक्वता या मैच्योरिटी। नेक्स्ट बीज का उत्तम गुण कौन सा है वो देखते हैं, बीज की परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी। परिपक्वता या फिर मैच्योरिटी। उत्तम बीज में पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ तथा उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ एवं सुड़ेल आकार का होना चाहिए। आकार का होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला, साफ और भूरा होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व होता है, परिपक्व बीज चमकीला एवं भूरा हुआ होता है। जबकि अपरिपक्व बीज सिकुड़ा एवं छोटे एवं बदरंग होते हैं। अपरिपक्व बीजों का अंकुरण कम होता है। अंकुरण कम होता है, प्रारंभ में ही पौधा छोटा रह जाता है।
कमजोर रह जाता है, छोटा एवं कमजोर रह जाता है। उनके जलवायु तथा मृदा के प्रतिकूल दशाओं में खरपतवार, कीट तथा रोगों से संघर्ष करने की क्षमता कम होती है। इसलिए परिपक्व बीज की बुवाई करनी चाहिए। देखिए, है ना, तो परिपक्वता क्या होती है? उत्तम बीज का एक मुख्य लक्षण है या गुण कह सकते हैं हम, वो है एक परिपक्व होना चाहिए। और परिपक्व बीज का क्या लक्षण होना चाहिए, गुण होना चाहिए? वो साफ होना चाहिए, सुडैल आकार का होना चाहिए। एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व बीज होगा वो एकदम साफ होना चाहिए, सुडैल आकार का, मतलब एकदम, अब उनको कहते हैं ना भटकता कह सकते हैं एक प्रकार, मतलब आकार उनका भरपूर दिखना चाहिए, है ना। और साथ में क्या होगा, पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला होगा, हमें चमक दिखाई देगी, साथ में भूरापन लिए होगा, वो बिल्कुल भूरा भूरा होगा, है ना। तो ये उसका मेन लक्षण है। जबकि अपरिपक्व बीज क्या होते हैं, सिकुड़ा हुआ होगा, ठीक है, उससे सिकुड़ा हुआ बीज होगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा। छोटा होगा, साथ में क्या होगा, उसका आकार भी छोटा होगा, उसका रंग भी भूरा नहीं होगा और बदरंग होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बीज सिकुड़ा हुआ है, बदरंग होगा। साथ में अपरिपक्व बीजों में अंकुरण कम होगा, अनमैच्योर बीज होंगे उसके अंदर क्या होगा, अंकुरण भी कम होगा, वो प्रारंभ में पौधे छोटे रह जाते हैं और स्टार्टिंग के अंदर पौधा छोटा रह जाएगा और साथ में उसका वो कमजोर पौधा रहेगा, उसका विकास रुक जाएगा और छोटा ही रह जाएगा। इस प्रकार से उनकी जलवायु व मृदा की प्रतिकूल दशाओं में खरपतवार कीट में संघर्ष करने की क्षमता कम होती है। इसलिए उनकी जलवायु और उपयोगिता, मृदा की अगर उपयोगिता मिल जाए तो उसके अंदर खरपतवार और कीटों से रोकने प्रतिरोधक क्षमता है, वो उसको संघर्ष करने से या लड़ने की, हम कहते हैं प्रतिजैविकता या रोगों को लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी? अपरिपक्व बीजों की। इसलिए हमें क्या है, हमेशा परिपक्व बीजों की बुवाई करनी चाहिए। इसलिए हमें किस प्रकार के बीजों की बुवाई करनी चाहिए? परिपक्व बीजों के लिए। इसलिए एक उत्तम बीज का क्या गुण होना चाहिए? उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। और परिपक्व बीज किस प्रकार का होना चाहिए? जिसका सुडैल आकार अच्छा हो और रंग भूरापन लिया हो और चमकीला हो और सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक गुण होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है इसका, बीज की जीवन क्षमता। हमें बीज की जीवन क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए बीजों की बुवाई करनी चाहिए। तो उत्तम बीज का एक और गुण है जिसका नाम है बीज की जीवन क्षमता। अपना 9 पॉइंट है बीज की जीवन क्षमता। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बीज की जीवन क्षमता के अंदर देखेंगे उत्तम बीज के अंदर जीवित गुण होना चाहिए। उत्तम बीज में जीवित गुण होना चाहिए, जीवित गुण होना चाहिए जिससे अंकुरण क्षमता अधिक हो। अंकुरण क्षमता अधिक होती है। उत्तम किस्म का हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो क्या लक्षण बताया था? उसके अंदर एक जीवित गुण होना चाहिए जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। बीज में उपस्थित गुण विभिन्न कारकों से क्षतिग्रस्त हो जाता है। बीज में उपस्थित गुण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है। या टूट हो जाता है, जिससे जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यदि बीज भौतिक रूप से शुद्ध नहीं होने पर जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है, मतलब अंकुरित नहीं हो पाएगा, नष्ट हो जाती है।
अतः बीज बुआई से पूर्व बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता क्या है? उसकी अंकुरण क्षमता। अगर अंकुरित नहीं कर रहा है तो उसका पौधे का विकास रुक जाएगा। अंकुरित हो गया तो उसका विकास रुक गया, या फिर उसका भ्रूण है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये सारे गुण हो सकते हैं, कोई भी घटक होता है। तो उत्तम बीज के लिए जीवित भ्रूण का होना बहुत जरूरी है। उत्तम बीज के लिए क्या है? जीवित भ्रूण का होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा? अंकुरण क्षमता अधिक होती है। अगर एक उत्तम बीज के अंदर यदि भ्रूण अच्छा है तो उसकी अंकुरण क्षमता भी क्या होगी? अधिक हो। तो हमारे बीज की जीवन क्षमता भी अधिक होगी कभी जब उसकी अंकुरण क्षमता अधिक होगी। बीज के में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर बीज के अंदर से जो भ्रूण है वो विभिन्न कारणों से किसी न किसी कारण से भौतिक रूप से अशुद्ध हो जाता है, तो वो टूटने से, क्षतिग्रस्त हो जाने से उसकी जीवन क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उसकी जीवन क्षमता भी कम हो जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि बीज है वो भौतिक रूप से शुद्ध नहीं होता है, अगर मान लीजिए टूटा फूटा है तो उसकी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो उसकी जीवन क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। कटा फटा है, टूटा फूटा है, तो इस प्रकार से इसकी जीवन क्षमता भी क्या नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें बीज को बुआई से पहले ही एक प्रकार से जिसकी बीज की जीवन क्षमता को हमें ज्ञात करना चाहिए, फिर इसकी बुआई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें बीज के विभिन्न प्रकार के उत्तम गुणों को पढ़ा और गुणों को ध्यान में रखते हुए बीजों की बुआई करनी चाहिए। उत्तम बीज के क्या क्या गुण होते हैं, सारी चीजें हमने देखी। यदि आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती